क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है? जब कोई नहीं सुन रहा, जब भरोसेमंद लोग भी पीठ फेर लें और जब डर आपको अंदर से तोड़ने लगे, तब क्या आप खड़े रह सकते हैं? स्टोइक्स कहते हैं, असली ताकत बाहर की दुनिया जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। आज हम उन 12 गुप्त स्टोइक तकनीकों को खोलेंगे जिनसे इंसान किसी भी हालात में अडिग और आत्मविश्वासी रह सकता है। पहला तकनीक, तूफान में स्थिर रहना, कंट्रोलिंग द फर्स्ट रिएक्शन। रोमन साम्राज्य का शासक होने के बावजूद मार्कस ऑरेलियस रोज रात को खुद से कहता था, कल मेरा अपमान होगा, मेरी आलोचना होगी, लोग मुझे धोखा देंगे, मुझे की। लेकिन यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। उसने सिखाया, पहली प्रतिक्रिया कभी आपको नहीं, आपके डर को नियंत्रित करती है। जब एक कंपनी के सीईओ को अचानक मीडिया में बदनाम किया गया, उसने चुप रहकर अपने काम से जवाब दिया, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया में भावनाओं को लगाम लगाना ही असली नेतृत्व है। जब कोई घटना हो, तुरंत खुद से कहो, यह मेरी शक्ति से बाहर है, मैं बस अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ। 3 गहरी सांसें लो, खुद को 10 सेकंड दो। दूसरा तकनीक, मृत्यु की याद, मेमेंटो मोरी। एपिक्टेटस अपने शिष्यों से कहता, जब तुम जागो याद करो, यह दिन आखिरी हो सकता है। क्या तुम इसे डर और गुस्से में गंवाओगे? स्टोइक्स के लिए मृत्यु डर नहीं थी, बल्कि हर पल को अर्थपूर्ण जीने की प्रेरणा थी। स्टीव जॉब्स ने कहा, हर सुबह मैं आईने में देखता हूँ और पूछता हूँ, अगर आज आखिरी दिन है तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो जरूरी है? तीसरा तकनीक, दर्द को हथियार बनाना, टर्निंग पेन इनटू पावर। एपिक्टेटस, जो गुलाम से महान दार्शनिक बना, कहा करता था, तुम्हारा मालिक तुम्हें चोट पहुंचा सकता है लेकिन तुम्हारे मन को नहीं। तुम्हारी अनुमति के बिना कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। एक ओलंपिक खिलाड़ी ने टूटा पैर होने के बावजूद प्रशिक्षण जारी रखा। उसने कहा, मैंने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाया। चौथा तकनीक, धैर्य की कला, The art of delayed response. No great thing is created suddenly. सेनेका लिखता है, जो व्यक्ति गुस्से में तुरंत जवाब देता है वह खुद को आग में झोंकता है। वह सिखाता था, रुककर जवाब देना ही बुद्धिमानी है। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के सामने कुछ नेता कभी तुरंत जवाब नहीं देते। वे जानते हैं तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। 5वां तकनीक, नियंत्रण का द्वार, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस कहता था, अपनी ऊर्जा उसी पर खर्च करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। एक खिलाड़ी हारने के बाद बोला, मैं नतीजे को नहीं, अपनी तैयारी को नियंत्रित करता हूँ, इसलिए मैं हारकर भी शांति में हूँ। 6वां तकनीक, नकारात्मक कल्पना, प्रीमेडिटेशियो मालोरम। सेनेका कहते थे, बुरी परिस्थितियों की कल्पना पहले करो ताकि वे आने पर तुम्हें हिला न सकें। बड़े व्यवसायी अक्सर सबसे बुरे परिदृश्य की योजना बनाते हैं, इसलिए संकट आने पर वे टूटते नहीं। 7वां तकनीक, भावनाओं पर अधिकार, मास्टरिंग इमोशंस। ज़ेनो, जिसने स्टोइक स्कूल की स्थापना की, कहता था, भावनाएं तुम्हारे सेवक हो, मालिक नहीं। हर भावना को नाम दो, यह गुस्सा है, यह डर है। नाम देने से आप उससे दूरी बना पाते हो। 8वां तकनीक, आलोचना को हथियार बनाना। मार्कस कहता था, अगर आलोचना सही है तो उसे अपनाओ, अगर गलत है तो नजरअंदाज करो। 9वां तकनीक, अकेलेपन में शक्ति पाना। सेनेका ने निर्वासन में रहते हुए अपनी सबसे गहरी रचनाएं लिखी। उसने कहा, जो अकेले में खुद को खोज सकता है वही भीड़ में अडिग रहता है। 10वां तरीका, नैतिक मूल्यों के साथ खड़े रहना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यह बहस में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बनो। 11वां तरीका, हर परिस्थिति में उद्देश्य ढूंढना। मार्कस ऑरेलियस कहता है, कर्म में आने वाली रुकावट ही कर्म को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। 12वां तरीका, आत्म प्रतिबिंब की कला, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मार्कस हर रात अपने दिन का लेखा जोखा करता था, मैं कहाँ गलत हुआ, कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। आत्म प्रतिबिंब ही सुधार का द्वार है। हर आलोचना, हर दर्द, हर असफलता हमें मौका देती है। क्या हम गिरेंगे या और मजबूत खड़े होंगे? हम स्टोइक्स की तरह जी सकते हैं, अटूट आत्मविश्वास के साथ हर हालात में। तो सवाल ये है, क्या आप अपने डर को जीतने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अडिग हूँ। वो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।